Assalamualaikum, hope so you are all well. Yesterday we did first 4 numerical. Today we are doing next 4 numericals. न्यूमेरिकल 1.5 सबसे पहले हमने इसमें आपको दिया हुआ है डायमीटर इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मेजरिंग सिलेंडर हमें ये गिवन है, मेटल सिलेंडर। रेडियस हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमने बेसिकली फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। इस वजह से रेडियस हमने फाइंड कर लिया, r इक्वल्स टू d/2। वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ गया 0.61 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें हाइट गिवन है, हाइट इक्वल टू h इक्वल्स टू 5.35 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम का फार्मूला होता है मेटल सिलेंडर में v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता है पाई कॉस्ट होता है आपका 3.14, आर हम फाइंड कर चुके हैं 0.61 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे। एच की वैल्यू हमें पता है 5.35 सेंटीमीटर। सबको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़, पहले वॉल्यूम थी, सेकंड थी हमने अनसर्टेनिटी क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है 0.01 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम इक्वल टू 2 चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेडियस प्लस चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय एक्चुअल हाइट। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर देंगे। 2 इंटू डेल्टा आर हमें दिया हुआ है 0.005 डिवाइडेड बाय 0.61 प्लस कर देंगे इसको हम 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35 में। डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 0.01639। डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच की वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद 0.0019 आपका आया। दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद आपका आंसर आया 0.01829। हमने चेंज इन वॉल्यूम अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअल वॉल्यूम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो 6.2 मल्टीप्लाई बाय 0.01829 कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपका आंसर आएगा 0.113। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0.1 के। सो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आ जाएगा 6.2 ओरिजिनल जो हमारा वॉल्यूम है और 0.1 जो अनसर्टेनिटी चेंज इन वॉल्यूम था आपका। तो ये आपकी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ गया, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी में लगाया जाता है। वन 1.6 न्यूमेरिकल में हमने डायमेंशंस बताने थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। स्पीड होती है फाइनल स्पीड एंड इनिशियल, दोनों स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। मीटर लेंथ होता है आपका डायमेंशंस के लिहाज से। सेकंड को हम टाइम टी से बड़े टी से करते, मीटर पर सेकंड है तो टी के ऊपर -1 आ गया है, होल स्क्वायर ले लेंगे। सेम वी आई के लिए भी सेम रहेगा। 2AS होता है, ए की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए लेंथ आ गया, टाइम के लिए -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एस हो गया आपका लेंथ। अब आप इनकी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, एल फिर स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल टू लेंथ। दोनों लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेंथ का स्क्वायर टी की पावर -2।
ओके, आफ्टर दैट हमें पता है दोनों लेंथ दोनों सेम है, वी एफ बी और वी आई बी दोनों का स्केयर और माइनस है तो ज़ीरो हो जाएगा। 2l² t-2। डायमेंशंस जब भी देखी जाती तो कॉन्स्टेंट्स को आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है। सो वी कैन से दैट 0 इज़ अ कांस्टेंट एंड हैज़ नो डायमेंशंस। Same for 2. 2 is also a constant and has no dimensions. So left hand पे आपके l² t-2 सेम, राइट पे भी l² t-2। डायमेंशनली बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.7। 1.7 में आपको आइंस्टाइन इक्वेशन दी हुई है E=mc²। डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं ये बताना है। E=f मल्टीप्लाई बाय s होता है। F=m में पुट कर दिया उसकी वैल्यू s, m=m कैपिटल में आ जाएगा डायमेंशंस में। ए जो है आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर का लेंथ और सेकंड का टाइम की -2 पावर हो जाएगा। और डिस्टेंस हमेशा हम लेंथ में मेजर करते हैं तो मैस लेंथ का स्क्वायर t की पावर -2, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नेम दे देंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड mc²। m की वैल्यू मैस आ जाएगी डायमेंशंस के लिहाज से, m कैपिटल में। c आपका बेसिकली स्पीड ही होता है मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ, टाइम t की पावर -1 होल का स्क्वायर ले लेंगे। मैस लेंथ का स्क्वायर t की पावर -2 आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डायमेंशनली करेक्ट है आपकी ये भी। न्यूमेरिकल 1.8। इसमें आप लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूले को फाइंड आउट करना है। t=2 पाई √L/g, उसको हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड के जो मेन डिजिट्स होते हैं वेरिएबल्स, L है, M होता है, लेंथ, मास, एंगल एंड ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसकी जगह E= कांस्टेंट आ जाएगा। t= कांस्टेंट L, M, थीटा, G, ABCD हमने लिखे हैं ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सके डायमेंशंस को। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता तो हम उसको हमेशा नहीं लिखा करते। एंगल जो है इस टाइम आपका थीटा जो है कांस्टेंट है तो हैविंग नो डायमेंशंस आपकी इक्वेशन t=L, M एंड G रह जाएगी। सो आफ्टर दैट हम इसको डायमेंशंस की फॉर्म में लिख देंगे। अब डायमेंशनली फॉर्म में टाइम पीरियड t से ही डिनोट किया जाता है। लेंथ को हम कैपिटल L से कर देंगे, मैस को कैपिटल M से, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैस लेंथ आ जाएगी, टाइम पीरियड -2 पावर आ जाएगी और डी ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टाइम पीरियड एज इट इज़, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, L A लिख देंगे, M की पावर B हो जाएगी, L की पावर D, T की पावर -2D। लिखने के बाद अब दो लेंथ है आपकी, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, A+D मैस B, T की पावर -2 लिख दी है। हमने अब करना है इनको कंपेयर। बाय कंपेयरिंग टाइम पीरियड सबसे पहले हम कर रहे हैं। इसमें टाइम पीरियड के लिए लेफ़्ट हैंड साइड पर वैल्यू है आपकी 1 और राइट पे -2D है तो D फाइंड हो जाएगा, D=-1/2 आ जाएगा।
नेक्स्ट फॉर लेंथ की लेफ़्ट पर 0 है, राइट हैंड साइड पर a प्लस डी आ जाएगा आपका, a प्लस डी आ जाएगा। अब d की वैल्यू ऊपर आप लोग फाइंड कर चुके हैं। ऊपर वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसकी वैल्यू को अंदर पुट कर देंगे, d इक्वल्स टू -1/2। सो a की वैल्यू +1/2। नेक्स्ट वैल्यू मैथ्स फाइंड करनी है। मैथ्स की b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला अगेन राइट डाउन कर लेते हैं। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, मास एंड एंगल, ऑल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पुट कर देंगे वैल्यूज सब में a b c d की। As by given value of a equals to 1/2, value of b equals to 0, value of c equals to also 0, and value of d equals to -1/2. Now t is directly proportional g to की पावर L -1/2 लिख देंगे। अब हम इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख देंगे। आफ्टर दैट इक्वल लगा के कांस्टेंट आ जाएगा एंड जो न्यूमेरिकल इज सॉल्व नाउ।